very auspicious and fantastic warm welcome to all my dear comrades in BN Fast Track Academy, an easiest way of learning. Good afternoon class. आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर को डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज वर्क, काम क्या होता है, व्हाट इज वर्क। तो इसको समझते हैं, काम का क्या मतलब होता है, काम आप कब करना होता है। When a force is applied on a body, जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो और वो बॉडी डिस्प्लेस करे तो काम क्या हो जाता है, मतलब द वर्क इज टू बी डन। जैसे एक बॉल को आपको थ्रो करके वहां पहुंचाना है तो हम उसको थ्रो करते हैं और बॉल वहां पे पहुंच जाती है। तो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी डिस्प्लेस करके दूसरी पोजीशन पर जा रही है और क्या आप जो करना चाह रहे हो वो हो गया, मतलब वर्क इज टू बी डन। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन then the work is said to be done। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे आप देख लीजिए वर्क इज said to be done whenever a force act on a body and the body moves in the direction of the force, और बॉडी मूव करती है डायरेक्शन के फोर्स में, इसे ही क्या कहते हैं, वर्क। अब वर्क होने की दो कंडीशन है, टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। आपका काम जो होता है वो दो कंडीशन पे ही होता है। पहली कंडीशन क्या है, a force should act on the body, बॉडी पे फोर्स एक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है the body must be displaced in the direction of the applied force, और बॉडी जो है डिस्प्लेस करनी चाहिए अप्लाइड फोर्स की तरफ, तभी काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा, है ना। अब इसके एग्जांपल हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे पुश अ पेबल लाइंग ऑन द सरफेस, ठीक है, ये आपका एग्जांपल है, पुश अ पेबल लाइंग ऑन द सरफेस। पेबल का मतलब होता है कंकड़, कोई पत्थर, ठीक है। तो जब हम उसको पुश करते हैं तो क्या होता है, वो मूव करता है, मतलब क्या हो जाता है, जो हम करना चाह रहे हैं हमने काम कर दिया। तो ये इसका एग्जांपल है, अप्लाई अ फोर्स टू लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, मतलब एक बुक को हम उठा के कुछ हाइट पे ले आके रख दिए। जैसे आप अलमीरा में रखते हो, अगर नीचे रखी है तो ऊपर वाली अलमीरा में ले आके रख देते हैं, करते हैं, क्या हो रहा है, आप काम कर रहे हो, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड द वर्क इज सेड टू बी डन, और आपका काम हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से होता है एम्बुलेंस पुलिंग अ कार्ट, जैसे जो बैल होते हैं क्या करते हैं, बैलगाड़ी जो होते हैं खींचते हैं ना उसको, वो भी क्या है आपका वर्क ही। तो दीज आर द एग्जांपल्स। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम वर्क को कैसे मेजर कर सकते हैं, हाउ वी मेजर वर्क, वर्क को हम मेजर कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे। देखिए आप ये हाउ इज वर्क डन मेजर्ड व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर फोर्स के डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप उस वर्क को कैसे मेजर कर सकते हो कि हमने कितना काम किया, ठीक है। क्योंकि वर्क क्या है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो आपको पता ही है ना। तो इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे आप ये फिगर देख रहे हो, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे इसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया और ये यहाँ बॉडी यहाँ पर पहुंचा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है आपकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है, मतलब एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये जो फोर्स अप्लाई हुआ ये आपका फोर्स है। तो वर्क डन को हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन F into S, मतलब फोर्स जो अप्लाई इस पे हो रहा है और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आएगा वो आपका क्या आएगा, वर्क आएगा, और हम वर्क को जो है मेजर कर लेंगे। अब इसकी जब हम बात करते हैं SI यूनिट की, तो वर्क की SI यूनिट होती है, क्या होती है, जूल, ठीक है। SI यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल। तो आगे देखते हैं इसमें, जैसे नेम एंड डिफाइन SI यूनिट ऑफ वर्क। द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय G, जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मतलब ज्यादातर जितनी भी यूनिट है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप जब पढ़ोगे करंट का होता है 1 एम्पीयर, ठीक है। तो 1 एम्पीयर डिफाइन करने के लिए आता है, व्हाट इज 1 एम्पीयर। इसी तरीके से आप लोगों में आएगा 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन कब होगा, 1 न्यूटन कब होगा, मास जब 1 kg होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर/सेकंड²। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका 1 न्यूटन होगा। तो आप डिफाइन कर दीजिए उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी डिफाइन करना है, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज 1 जूल।